नमस्कार। एम के एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्ने से देखेंगे 18 मार्च 1922 में घटित हुई घटना के बारे में, जिसमें राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी की भूमिका न केवल आज़ादी के लिए थी, बल्कि 20वीं सदी में वह एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सभी देशवासियों के सामने आए थे। 18 मार्च यानी कि मार्च 1919 में जब अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट पास किया, तो गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में लोगों ने इस दमनकारी कानून के विरोध नारा शुरू कर दिया। वहीं 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पे पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सैनिकों ने गोली चलाकर बूढ़ों, नौजवानों, पुरुष और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इस गोलीकांड में कई लोग घायल भी हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश इतिहास का वो बदनुमा पन्ना बन गया जो आज तक धुले नहीं धुला है। अंग्रेज़ों के अत्याचारों को यह दर्शाता है। इसके बाद देशव्यापी आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया और उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुस्से की वजह से असहयोग आंदोलन जो है उसमें व्यापकता मिल गई। और आइए जानते हैं अब असहयोग आंदोलन के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन जो है शुरू कर दिया गया और पूरे देश में यह फैल गया। इसमें जो है इसके स्वरूप निश्चित किया गया और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा इसके लिए भी यह फैसला लिया गया, क्योंकि इस आंदोलन ने लोगों की आत्मा को हिला दिया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन की पूरी योजना बनाई गई। यह भी तय किया गया कि विरोध किस तरह से जताया जाएगा। देश भर में हड़तालें शुरू हो गई। इसमें शहरी, ग्रामीण, मजदूर, किसान, महिलाओं सभी ने भाग लिया। हर जगह और हर वर्ग में असहयोग आंदोलन किसी न किसी रूप में फैल गया और यह सभी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक रूप था। आंदोलन इतनी तेज़ी से फैला कि अंग्रेज़ों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की थी। आंदोलन के दौरान छात्रों ने, स्कूल के छात्रों, कॉलेजों के छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत छोड़ दी। कई कस्बों और शहरों में कामगार हड़ताल पर चले गए। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक यह बताया जाता है कि 1921 में 396 हड़तालें हुई थी, जिसके कारण से 6 लाख श्रमिक जो है हड़ताल पे चले गए थे। आंदोलन इतना उग्र हो गया कि चौरी चौरा कांड की घटना जो है घटित हो गई। यह कांड असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने को घेर लिया था और इसमें जितने भी पुलिसकर्मी थे वह मारे गए, जिसमें करीब 23 बताए जाते हैं और साथ में 3 नागरिक जो थे वह भी मारे गए। इसके साथ ही इससे पहले यह पता चलता कि चौरी चौरा या पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मुडेरा बाज़ार में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा है। तब यह गुस्साई भीड़ जो है ऐसा कदम उठाती है और स्टेशन को चारों तरफ से घेर लेती है और उसमें आग लगा देती है। गांधी जी ने इसके पश्चात इस घटना पे जो है दुख व्यक्त करते हुए इसे हिंसात्मक माना और आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण से आंदोलन की सफलता की नींव हिंसा पे नहीं रखी जा सकती। यह बात कह के उन्होंने आंदोलन की समाप्ति कर दी। असहयोग आंदोलन के अचानक खत्म होने की वजह से यह लोकप्रिय होता आंदोलन, इसके प्रति लोगों ने जो है, नेताओं ने जो है गुस्सा व्यक्त किया, असंतोष व्यक्त किया और गांधी जी को इस फैसले को जो है ठीक नहीं बताया। अब गांधी जी के आंदोलन जब समाप्त हो गया तो अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। असहयोग आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ, अंग्रेज़ों को मौका मिल गया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर कई लोगों को हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने गांधी जी के देशद्रोह राजद्रोह का आधार यंग इंडिया में प्रकाशित उनके 3 लेखों को बनाया था। उनके मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 18 मार्च 1922 को गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन 2 साल गांधी जी जेल में रहे। उनकी तबीयत खराब हो गई तो अंग्रेज़ों को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा। इस तरीके से गांधी जी को आंदोलन चलाने के लिए सज़ा ना देकर उन पे गलत तरीके से यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के आधार पे उन्हें सज़ा दी गई। इस तरीके से गांधी जी का यह सज़ा का आज दिन था।
जो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी उन्हें गले नहीं उतरते थे अंग्रेज़ों को, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई, मुबारक हो। एमके एग्ज़ाम मंथन की तरफ से नमस्कार।